तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपकी डिग्री आपको सफल बना सकती है? दोस्त, आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहेगा आज का, और इसके साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन चीज़ आज मिलने वाली है। तो लास्ट में जो हम आपको बताएंगे, इसको विजन से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए बेहतर टेक्निक का नाम जो रहेगा, जो सब्जेक्ट का नाम है, क्या आपकी डिग्री आपको सफल बना सकती है। तो दोस्त, इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बेहतर एक ट्रेनिंग मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग का हो, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे हटकर भी कई मोटिवेशन सेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज जो सेशन है बहुत बेहतरीन है, ध्यान से समझना, सीखना और कोशिश करना इसको इम्प्लीमेंट करना। चलिए, तो हम स्लाइड शेयर करते हैं आपके लिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसकी अगर जड़ आप समझ गए तो शायद आपको पता चल जाएगा कि सफल कैसे हुआ जाता है, किस रास्ते से हम सफलता तक पहुँचे। आज हर आदमी, हर बच्चा क्यों पढ़ाई करता है? हर पेरेंट अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो नौकरी मिल जाए उनको। शायद सभी का मैक्सिमम कारण यही है कि नौकरी मिल जाए। अब नौकरी कहाँ मिलेगी? पहले वो गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेगा, इधर फार्म डालना, उधर फार्म डालना। अब मान लीजिएगा उसको नौकरी मिल गई गवर्नमेंट की। जब नौकरी मिलेगी तो गवर्नमेंट कौन चला रहा? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट को चला कौन रहा, ये ध्यान देना। जो और ज़्यादा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी मिलेगी उसको। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा उतना ही अच्छी नौकरी है, यानी IAS, IPS, ये लोग सही में देश को चलाते हैं। और ये किसके अंडर में काम करते हैं? जो फेल हो जाते हैं, जो उन्हीं के साथ में, उन्हीं की क्लास में जो लोग फेल हो जाते हैं। जब उन्हें लगता है हम कहीं के नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं? नेता नगरी में उतर आते हैं और नेता बन जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। यानी जो पढ़ा लिखा आदमी किसके अंडर में काम कर रहा? एक तरह से एक अनपढ़ के आदमी काम कर रहा, अनपढ़ के अंडर में। तो सोचो फिर उसका क्या बिहेवियर रहेगा, क्या उसका थिंकिंग रहेगी। यानी ऊपर कौन बैठा है? ऊपर वही बैठा होगा, IAS नेता के अंडर बैठा होगा, और नेता होगा अनपढ़ बिल्कुल। और जो बीच के लोग बचते हैं, जिन्हें ना नौकरी मिलती है और ना वो नेता बन पाते हैं, यानी थोड़े बहुत नंबर से पास हो जाते हैं, सेकंड डिवीज़न, वो क्या करते हैं? वो दोस्त, उन्हें नौकरी तो मिलती नहीं, तो वो संघर्ष छोड़ के क्या करते हैं? कम पैसा है तो पानी पूरी की ठेली लगा दी, टिक्की की ठेली लगा दी, मोमोज, कोई सब्जी बेचने लगेगा। किसी पे थोड़ा बहुत बजट हुआ तो दुकान खोल लेगा, कॉस्मेटिक, बुक स्टॉल या कुछ भी दुकान खोल लेगा। और यही जो दोस्त दुकान खोलते हैं जो लोग, यही आगे चलकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति बनते हैं। उन्हीं कैटेगरी में से एक है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, इसी कैटेगरी में से निकल कर गए। अब यहाँ कौन लोग काम करते हैं? जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, वो इनके अंडर में काम करते हैं। तो क्या करना चाहिए? आप खुद समझदार हो, ये आपकी आज की ट्रेनिंग आपको बता देगी कि आपने जो डिग्री ली है वो क्या नौकर बना रही है आपको, या आपको बहुत बड़ा सफल इंसान बना रही। आज इसी पर पूरा ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि अपनी डिग्री की आपको कदर करनी पड़ेगी। डिग्री इसलिए नहीं दी जाती है कि आप किसी के सामने जाकर एप्लीकेशन भरने लगो और जाकर कहीं नौकरी करने लगो, इसलिए डिग्री नहीं होती है। नौकरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने खुद नौकरी की है, नौकरी खुद की हमने 13 साल तक। सफलता नौकरी के ऊपर होती है दोस्त, नौकरी में सफलता नहीं होती है। नौकरी में सिर्फ दाल रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की पढ़ाई तक ही होती है, इससे ऊपर नौकरी में और कुछ नहीं होता है। चलिए, क्या करना चाहिए आपको? उन लोगों की आखिर क्या सोच होती है जो बिजनेसमैन बन जाते हैं और लाखों लोगों को रोजगार, नौकरी दे देते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो बिजनेसमैन हो। आखिर उसकी क्या सोच क्या होती है, उसको हम जानते हैं। क्या हम उस सोच पर पहुंच सकते हैं? दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हम एक ही सोच रखते हैं, केवल हमारी जेब भर जाए, हमें कोई काम मिल जाए, हमारी जेब भर जाए। ऐसा नहीं है नेता सारे अनपढ़ हैं या बिजनेसमैन सारे अनपढ़ हैं, वहाँ भी कई पढ़े लिखे विद्वान लोग गए हैं, क्योंकि उन्होंने माइंड को अपने काम किया है। अपने माइंड पर काम करके अपने विजन, मिशन और अपने ड्रीम को कनेक्ट कर समझ पाए वो, तब उनको सफलता मिल पाई। तो सफल हम कब होते हैं? जब हम किसी को कुछ देना शुरू करते हैं। और उसी में से दोस्त है, हम रोजगार मांगते हैं, कहीं जाकर हम नौकरी मांगते हैं, और उन लोगों की सोच होती है हम नौकरी देंगे। ये तो खैर नौकरी वाली बात हो गई। हर स्टेप पर ज़िंदगी में अगर आप ये समझ रहे हो
आप क्या दे सकते हो लोगों को, आपका रास्ते अपने आप खुल जाएंगे इनकम के। आप क्या दे सकते हो किसी को। प्राउड टू आउट एजुकेशन सिस्टम। आज हमें मज़ा आता है, ट्रेनिंग देने में मज़ा आने लगा। आपको किस क्षेत्र में मज़ा आ रहा है उसी को दोस्त अपना पैशन बना लो ज़िंदगी का, जिस क्षेत्र में आपको मज़ा आ रहा हो। किसी को सेल्स में मज़ा आता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में आता है, हमें ट्रेनिंग देने में मज़ा आता है। क्योंकि जब भी आप एक सेक्टर में मज़ा लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे, यानी जो आपको मज़ा आ रहा है जिस काम में, उस सिस्टम को आप राजा बना दोगे, यानी उसको सर पर रखोगे हमेशा, तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। ये 100% प्रूफ हो चुका है कि जिसने भी अपने सिस्टम को राजा बनाया है वो सेक्टर का महाराजा बन गया। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे दशरथ मांझी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे खान सर हो, आप किसी को उठाकर देख लेना, उन्होंने एक फील्ड में झोंक दिया अपने आप को। और हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई की हमने कुछ, किसी सेक्टर में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी के लिए, उसने रिजेक्ट किया, किसी और सिस्टम में पहुंच गए, यानी अपने पढ़ाई की हमने धज्जियाँ उड़ा दी। जो पढ़ाई की है उसकी कदर ही नहीं की। तो जो पढ़ाई करो उसको दोस्त कैसे आप सदुपयोग कर सकते हो, उस पढ़ाई के साथ अपने आप को उस डायरेक्शन में झोंकना है। यही है सफलता सबसे बड़ी, क्योंकि जीतना है तो जिद करना पड़ेगा। जो जीतता है वो हमेशा जिद पर अड़ा रहता है। दशरथ मांझी को क्या लोगों ने नहीं टोका होगा, जब उन्होंने पहाड़ तोड़ने की ठानी हो गई तो उनके पड़ोसियों ने, जाने कितने लोगों ने कहा होगा, जो निकलते होंगे वो चिल्लाकर कहते होंगे वो पागल, शायद कहते होंगे 100% कहते होंगे कि कैसा पागल हो गया ये आदमी, लेकिन उनको वो सुनाई नहीं देता था। उन्हें सिर्फ अपना सामने अपने डायरेक्शन, अपना पैशन, अपना जुनून, अपनी मंजिल दिखाई देती थी। इसी तरह से आपको भी वही दिखना चाहिए। चलिए इस पर हम अभी थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपको लास्ट में बात करेंगे कि एजुकेशन कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपकी एजुकेशन जीरो है। आपने कितनी भी डिग्रियां पैक करके रखी हों, जिसने इस चीज़ पर काम किया उसी की एजुकेशन उसको उसके मिशन तक ले जा सकती है। नहीं तो क्या होगा, आप पूरी ज़िंदगी एक नौकर बनकर रह जाओगे। अगर ये चीज़ें अपने अंदर आपने न डाली। क्या डालनी है आपको? विजन। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विजन। और आपका विजन कैसा होना चाहिए? योर विजन शुड सर्व द वर्ल्ड। आपका विजन ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की, देश की, धरती की क्या आप सेवा कर रहे हो, आप क्या दे पा रहे हो। एक इंसान का जन्म तो ले लिया, लेकिन दे क्या पा रहे लोगों को, वो आपका मिशन होना चाहिए। गांधी जी क्या पर्सनल कोई प्रॉफिट था देश को आज़ाद कराने में? या भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, उनका कोई पर्सनल को बहुत बड़ा फ़ायदा था? उनको कोई सैलरी मिल रही थी, कोई कमीशन मिल रहा था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा? शायद इसलिए नहीं उन्होंने भारत को आज़ाद किया। उनका विजन था, मिशन था उनका, ये उन्होंने विजन बनाया था कि कुछ भी हो जाए हमें आज़ाद कराना है तो कराना है। उसके लिए उन्हें कितने भी काम करने पड़े। जब विजन आपका क्लियर हो फिर आपको ड्रीम बनाने हैं कि उस विजन तक आप कैसे पहुंचोगे। लोग ड्रीम को क्या बना लेते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है। हाँ ठीक है, कमाना है। अगर आपके विजन में आ रहा क्या, मान लीजिए आपने ठाना है कि हमें गरीबों को खाना खिलाना है, 1000 गरीबों को हर महीने, तो खाना किससे आएगा? पैसे से। तो ठीक, आप ड्रीम बना सकते हो कि हमें इतना रुपया हर महीना चाहिए, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है ये खोजना है। ज़रूरत क्यों है उस पैसे की? उस विजन से कनेक्ट होना चाहिए आपका वो पैसा। मान लीजिए आज आपका 20,000 में, 50,000 में, लाख में आराम से घर चल रहा, आराम से काम चल रहा। अब आपने ड्रीम बना लिया हमें 5 लाख रुपए महीने चाहिए, और विजन आपका है नहीं, तो भगवान आपको 5 लाख क्यों देगा? आपको ज़रूरत तो 1 लाख है, नहीं देगा भगवान। क्योंकि आप कभी देते हो क्या अपने एम्प्लॉय को? आपने 20,000 में एम्प्लॉय रखा है, क्या 1 लाख उसको देते हो कभी? शायद नहीं देते होगे। 5 महीने में 1 लाख दे पाते होगे 20,000 रुपये महीने के हिसाब से। हाँ, उसने कुछ हटके काम किया है, अगर एडवांस अगली पोस्ट उसने संभाली है 30,000 वाली, वो काम किया है तो आप दे सकते हो। फ्री का आप कभी नहीं दोगे, तो फिर भगवान आपको क्यों दे? आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए कि आप इस पैसे को कहाँ लगाने वाले हो, तो तभी मिलेगा, उससे पहले मिल नहीं सकता। क्योंकि बाई चांस आपको भगवान ने 5 लाख दे दिया महीने का, और खर्चा आपका घर का 1 लाख है, तो आप पता क्या करोगे 4 लाख से? जुआ खेलोगे, दारू पियोगे, फालतू के खर्चे करोगे। हो सकता समाज को बिगाड़ो, हो सकता बम लाकर कहीं फिट कर दो, हो सकता अपने मोहल्ले को उड़ा दो बम लगा के। क्या पता? आपका विजन क्लियर है तो पता है हाँ ये आदमी यहाँ पैसा लगाएगा। ये है सही डायरेक्शन अमीर बनने का। राइट डायरेक्शन होना चाहिए। मान लीजिएगा आपको पूरब दिशा में जाना है और आप चल पड़े पश्चिम दिशा में, वो चीज़ आपको पूरब में मिलने वाली, तो क्या होगा? आप जहाँ खड़े हो उससे और ज़्यादा दूरी बना रहे हो अपने मंजिल से, अपने ड्रीम से। उल्टे चलोगे तो और दूरी बनेगी। तो राइट डायरेक्शन होना चाहिए आपका। आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो,
किस नॉलेज के साथ काम कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, अब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, यानी आपको बोलने की स्टाइल नहीं है पता, आपके शरीर में वो एनर्जी नहीं है, आपकी बात में वो दम नहीं है, तो क्या कोई भरोसा करेगा आपको? जब भरोसा नहीं करेगा तो आपके साथ ना लोग जुड़ेंगे ना पैसा आएगा। तो पर्सनैलिटी आपको अच्छी बनानी है। पर्सनैलिटी ये नहीं होता बॉडी बना लिया आपने, बॉडी होती तो जाने कितने लोग बॉडी बिल्डर हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्त, पब्लिक स्पीकिंग की अगर आप ताकत जानोगे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ने किसी को खान सर बना दिया, किसी को संदीप माहेश्वरी बना दिया, किसी को नरेंद्र मोदी बना दिया, तो किसी को जया किशोरी बना दिया, कोई हर्षवर्धन जैन बना बैठा है, कोई सोनू शर्मा बन गया। ये दोस्त पब्लिक स्पीकिंग की ताकत है, इतनी ताकतवर है पब्लिक स्पीकिंग। आपके पास क्या नॉलेज है, एजुकेशन आपने ले ली, अब उस एजुकेशन को आप बताओगे कैसे लोगों को कि हमारे पास ये नॉलेज है? बोल कर ही बताओगे, और बोलने का जितना अच्छा तरीका है उतनी आप अब केवल एजुकेशन उसको दे सकते हो, जिसको भी आपने जो ली है, जिसको देना चाहते हो। अगर बोलने की कला नहीं है तो आप उतनी ही दे पाओगे जितना आपको बोलना आता है, जिस तरीके से बोलना आता है, जितना कॉन्फिडेंस से बोलते हो उतना ही ट्रांसफ़र होगा, यानी उतना ही आपको एजुकेशन है, उतना ही नॉलेज है जितना आप बोल पा रहे हो बाहर। और बोल नहीं पा रहे तो एजुकेशन एक सादा कागज़ का टुकड़ा है, जैसे रद्दी पेपर होता है। इसके बाद आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। जब सारी चीज़ें आपकी ये क्लियर हो गई तब आता है सेल्स मार्केटिंग। शायद इसकी पढ़ाई है दुनिया में, सेल्स मार्केटिंग की पढ़ाई MBA में पढ़ाई जाती है, लेकिन इससे ऊपर जो चैप्टर है ये कहीं आपको पढ़ाई नहीं जाते, ये आपको सीखने पड़ेंगे। इसी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं डेली। सेल्स मार्केटिंग से आपको पैसा मिलेगा। क्या है सेल्स मार्केटिंग, वो जानते हैं। सेल्स मार्केटिंग में एक लाइन है डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्शन शब्द आया था। एक डायरेक्शन हो सकता है आपके करियर का, डायरेक्ट सेलिंग एक डायरेक्शन हो सकता है आपका। चलिए, अब डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या करना है? सफलता को हासिल करने के लिए जिद, जुनून, पागलपन की हद से गुजरना पड़ेगा। किन कामों को करना है, किन कामों की जिद करनी पड़ेगी? आपको ड्रीम देखना पड़ेगा। जगह जगह अपने कमरे में, अपने बाथरूम में पोस्टर लगाओ, क्या चाहिए। जब लगाओगे तो सबसे पहले आपके घर वाले आपको पागल घोषित करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आया है उसमें 99% लोगों के साथ ये हुआ है। सबसे पहले आपके घर वाले कहेंगे ये पागल हो गया, तो उनसे गुजरना पड़ेगा। फिर आपके रिश्तेदार कुछ कहेंगे। जब आप ये बातें करोगे मार्केट में कि हम 2 लाख महीना इसमें कमाएंगे, तो जिसने कभी 2 लाख के बारे में सोचा नहीं, जिसके पास कोई रास्ता नहीं, कोई जरिया नहीं है, जो 10-20 हज़ार कमा रहा, पूरी ज़िंदगी कमाते कमाते निकल गया उसकी पीढ़ियों को, उसकी नज़र में दोस्त आप पागल ही हो गए 100%। क्योंकि हमें भी कई लोगों ने कहा है पागल, और उसी पागलपन से हमने 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमा डाला है। तो आपको जुनून, पागलपन की हद से गुजरना पड़ेगा, यानी लोगों की बात आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। जब ये आप कर लोगे, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर हो तो लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले अपने घर वालों की बनाओगे, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, इन्हीं की बनाओगे। और ये लोग आपको पागल कह रहे हैं तो बिजनेस कैसे चलेगा दोस्त? इसलिए हमारी जो थ्योरी है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग में हालांकि सक्सेस है, आप लिस्ट बनाओ, उनको प्लान दिखाओ, लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हमारी जो थ्योरी है, सबसे पहले अपने दोस्तों के नाम लिखो, पड़ोसियों को लिखो, रिश्तेदारों को लिखो, जितने बने 2, 3, 4, 5 पेज, उसको फोल्ड करो और उसमें माचिस छुआ कर फेंक देना। क्योंकि ये लोग कभी काम नहीं करेंगे आपके साथ। ये कभी नहीं चाहते आप अमीर हो जाओ, ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा अमीर हो जाओ। आपको काम करना है अननोन पर्सन पर। जब आप थोड़े सफल हो जाओगे तो जो आपने जलाई है, जिसमें आग लगाई है लिस्ट में, वो चलकर एक दिन आने लगेंगे आपके पास। ये हमारे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा, और सभी के साथ होता है। अननोन पर्सन पर मेहनत करनी है आपको, ये ध्यान रखना है अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप रियल में सफल होना चाहते हो। 90% लोग क्या करते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं जो उनके घिसे पिटे दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं उनमें लगे रहते हैं कि ये आदमी जुड़ जाए तो हम करोड़। ये दोस्त कभी काम करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। लिस्ट जब बना ली तो उसको इन्विटेशन करना है। अब नए लोग कहाँ से आएंगे? प्रॉस्पेक्टिंग से। प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक सीखो, वहाँ से आपको नए लोग मिलेंगे। हमें डेली दोस्त आज 10-20 लोग नए मिलते हैं डेली। कहाँ कहाँ मिल जाते पता नहीं होता। हॉस्पिटल गए, जनरल मैनेजर उनका अकाउंट था, उससे बात करने गए, ऐसे ही बात करने गए, वो काम भी नहीं कराना था, उस टॉपिक को लेकर पहुंच गए कि सर ये ऑपरेशन है इस तरह का, तो ये हमें क्या डायरेक्शन है। और जब उससे हमने बात की 10 मिनट, तो आपकी बातों में इतनी दम होनी चाहिए कि वो आदमी आपसे मिलना चाहे। दोस्त, उसने हमारा विजिटिंग कार्ड लिया, अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा सर ये डिजिटल बिजनेस हम भी सीखना चाहते हैं, एक हॉस्पिटल का जनरल मैनेजर अकाउंट्स। वो इस लाइन में आने के लिए उत्सुक हो गया, जो पहली बार हमसे टच हुआ है कल। प्रॉस्पेक्टिंग में इतनी दम होनी चाहिए आपके। आप बात करो तो लगना चाहिए हाँ
बिजनेस में दम है। फिर इनविटेशन करना है, उस लिस्ट को इनवाइट करना है। जब इनवाइट करोगे, अब वो प्लान देखने के लिए कभी भी आ सकता है। हम इनवाइट करके आ गए, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, ये ध्यान रखना। इतना पीछे ना पड़ो कि आदमी को ये फील होने लगे कि इनका कोई बेनिफिट है। फिर प्लान दिखाना है उसको, प्लान के बाद फॉलो अप ज्वाइनिंग के लिए, और 100% प्रोडक्ट यूजर। इसके बाद एक टीम प्लेयर आपको बनना है। हर आदमी को कैसे सिखाओ, कैसे सफल बनाओ उसको। क्या आप करते हो? अपनी टीम को ट्रेनिंग करते हो, उनसे बात करते हो डेली, उनको मोटिवेट करते हो। टीम प्लेयर बनो, लीडर बनो एक। इसके बाद आता है अटेंड ऑल मीटिंग। जो कोई भी मीटिंग मिस नहीं करता है डायरेक्ट सेलिंग की, जहाँ मौका लगता है वहाँ सीखता है। यूट्यूब पर सीखो, कोई जूम सेशन हो उसमें सीखो, इवेंट्स हो, सेमिनार हो। जो मिस नहीं करता वही रियल लीडर है। जो कभी कभार जाता है दोस्त, उसको पैसा भी कभी कभार ही मिलता है, और वो पहले वैसे भी वो कमा रहा था, फिर वो क्विट कर जाता है। चलिए, और क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट में क्या आता है। डायरेक्ट सेलिंग में 80% काम यहाँ पर करना होता है, ये ध्यान रखना, खुद के ऊपर, और 20% लोगों के ऊपर करना होता है। क्योंकि आज जनरल मैनेजर अकाउंट्स का जो कोई मिलता है हमें इस कैटेगरी का आदमी, तो सोचो उसका कितना बड़ा दिमाग होगा। और वो आदमी हमारे साथ कब कनेक्ट होना चाहेगा, कब हमसे बात करना चाहेगा, कब हमें अपने सामने चेयर पर बैठने के लिए तैयार होगा, जब हमारे अंदर उसके लेवल की क्वालिटी होगी। तो आप भी वो क्वालिटी बनाओ अपने अंदर कि 2 लाइन भी बोलो तो उसको दिल तक असर होना चाहिए, उसके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि आदमी दिमागदार है, इससे बात करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस बोलना चाहिए। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। क्या है सेल्फ डेवलपमेंट में 8 कोर स्टेप होता है, कॉर्डिनर रूल होता है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक रूल्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। उसको दोस्त 100% अपने अंदर फॉलो करना है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो। LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आपको पहले लीडर बनना पड़ेगा, तभी तो आप लीडरशिप दे सकते हो। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग, सीखना। डायरेक्ट सेलिंग में हो, कहीं भी हो, आप अगर सीखते हो तो लर्निंग में एल क्यों रेड किया है, एल निकाल दो तो अर्निंग बचता है। यानी लर्निंग, अर्निंग से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। एल पहले आता है अर्निंग में, ये ध्यान रखना। अगर अर्निंग करना चाहते हो बड़ी, तो लाइफ में लर्निंग करना पड़ेगा आपको। इसके बगैर आपको अर्निंग का रास्ता नहीं है किसी के पास। कुछ भी करो दोस्त, जेब काटने का भी धंधा आप करोगे, उसमें भी आपको काटना सीखना पड़ेगा, किसी ट्रेनर से हेल्प लेनी पड़ेगी। और नहीं करोगे तो जैसी पहली जेब काटोगे, थप्पड़ थप्पड़ पड़ेंगे, पब्लिक लाल कर देगी आपको। ये करना नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहे। चोरी भी करोगे तो भी सीखनी पड़ती है, लेकिन अच्छा काम करना है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए केवल डर ही काफ़ी है। हमें हर काम में डर मार देता है, डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया, इस तरह के डायलॉग आपने बहुत से सुने होंगे। हम हर काम में डर जाते हैं। चलिए, यहाँ पर एक स्टोरी आपको लर्निंग को लेकर हम बता दें। एक आदमी मार्केट गया और मार्केट में केक की दुकान पर पहुँचा, और उसने केक वाले से कहा, भाई साहब एक केक तैयार करके दे दो हमें। तो उसने केक निकाल के रखा, पसंद आया उसको ये वाला। तो उसने पूछा, इसमें कुछ लिखना है क्या? तो उसने कहा, इसमें लिख दो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो उसने कहा, सर बर्थडे मना लो आज। दुकानदार ने कहा, सर बर्थडे मना लो। तो उसने कहा, नहीं भैया एनिवर्सरी है, बर्थडे कैसे मना लें? कहा, सर बर्थडे मना लो प्लीज़। कहा, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हैप्पी एनिवर्सरी लिखने में कोई प्रॉब्लम है, बर्थडे क्यों मना लें जब एनिवर्सरी है? तो उसने कहा, सर एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती है। दुकानदार बोला, एनिवर्सरी की हमें स्पेलिंग नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो दोस्त उसी दुकानदार की तरह आप हो जाओगे, और आपका केक बिकते बिकते रह जाएगा। यानी उसने फिर केक वहाँ से नहीं खरीदा, क्योंकि वो तो लिख नहीं सकता, उसको स्पेलिंग नहीं आती। तो आप कहाँ कहाँ क्या नुकसान कर सकते हो विदाउट लर्निंग, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हर कदम पर लॉस होता है अगर आप लर्निंग नहीं करते हो। हर कदम पर आपको रिजेक्शन मिलेगा, हर कदम पे लोग रिजेक्ट करेंगे। तो लर्निंग करोगे तो एक जगह भी आपको रिजेक्ट नहीं मिलेगा। क्या काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग के, आपको कई बार बता चुके। लिस्ट, ये काम रिपीट करते रहो, बस डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो जाओगे। लिस्ट अपनी बड़ी करते रहो, इन्विटेशन करते रहो, प्लान शो करते रहो, फॉलो अप, बस ये 4 काम लगातार करते रहना है। बाकी मीटिंग में आपको आना है, लोगों को लाना है, क्योंकि सफलता आपको नहीं ढूंढती है, आपको ही बाहर निकलना होगा और इसे प्राप्त करना पड़ेगा। आप सोचो सफलता घर में चल कर आएगी, आज तक किसी की ज़िंदगी में नहीं आई है, तो हमारी ज़िंदगी में भी नहीं आ सकती है। हमें निकलना पड़ेगा। अभी आप कहोगे हम तो जूम में बैठे घर में मीटिंग कर रहे हैं, तो दोस्त ये इनडायरेक्टली निकलना ही है। क्योंकि आप चाहे मेट्रो में चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी जाओगे, बस स्टैंड पे बैठे हो, रेलवे स्टेशन पर, लोगों को बात करने का टाइम नहीं है किसी को। हर आदमी अपने मोबाइल में चिपका है कीड़े की तरह। तो उसके पास जाना है, घुसना, उससे बात करना, तो क्या करो, उसके मोबाइल में घुस जाओ,
जैसे हम आपके मोबाइल में घुसे हुए हैं, आपके मोबाइल में हम घुसे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो एक तरह से हम बाहर हैं। कोई कोटा बैठा, कोई बंगाल में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा, तो हम एक ही जगह से बैठकर डिजिटली 4 शहरों में घूम रहे हैं बाहर। तो ये बाहर निकलना ही है हमारे लिए। आपको डिजिटल नहीं आता है तो फिजिकली करो, लेकिन निकलना पड़ेगा। फिजिकली करोगे तो शुरुआत में फिजिकली ही करना चाहिए। हमने भी दोस्त 8-8 घंटे बाहर गुजारे हैं। डिजिटली करोगे तो और बिजनेस बढ़ेगा, आपका स्पीड में बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत फिजिकली ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 लोग तो लाने पड़ेंगे आपको जो फिजिकली ही आएंगे। फिर 4 लोग मीटिंग में लोगों को लाते रहेंगे, आप मीटिंग करते रहो और लोगों को सिखाते रहो, उनकी हेल्प करते रहो। जब उनकी टीम बनती रहे तो उनको जाकर उनके शहर में एक सेमिनार करते रहो। ये है सफलता का राज डायरेक्ट सेलिंग का। चैलेंज क्या क्या आ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? इन चैलेंज से हर आदमी गुजरा है। सभी हाँ नहीं बोलेंगे। बहुत से लोग यहीं पर छोड़ जाते हैं कि फलाने ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। तो दोस्त सभी लोग हाँ नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट सेलिंग कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा, लेकिन जहाँ ना मिलेगी वहीं आपको हाँ भी मिलेगी। ना जरूर मिलेगी, रिजेक्शन जरूर मिलेगा, विरोध सहन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके घर वाले विरोध करेंगे, आपके पड़ोसी करेंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार, ये सारे विरोध करेंगे। बाहर के लोग तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन घर के लोग करते हैं, वहीं आदमी टूटकर 99% बैठ जाता है, डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर जाता है। इसीलिए उस लिस्ट को बनाना और उसको माचिस लगाकर फेंक देना और अपनी नए रास्ते पर, नई मंजिल पर, नए जुनून पर निकल पड़ना, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना। तो बहुत से लोगों ने कैसे डायरेक्ट सेलिंग की? जब उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और घर वाले मजाक उड़ाते थे। आज से 20 साल पहले की बात है। ऐसी ऐसी डायरेक्ट सेलर हैं जो आज 1-1 करोड़ कमा रहे हैं। बता दें उनकी कहानी। वो दिल्ली शहर छोड़कर कलकत्ता जाकर बैठ गया, एक छोटा सा कमरा लिया उसने, वहाँ बैठ गया और धीरे से 1-2 लोगों से दोस्ती की और वो लोगों को लाता गया, वो प्लान दिखाता गया। आज वो 1.5 करोड़ लोग ऐसे लोग कमा रहे हैं। तो आपको भी अननोन पर्सन पर काम करना पड़ेगा। लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं आपकी, उससे भी आपको डरना नहीं, क्योंकि 1 करोड़ महीने लेना है तो थोड़ी सी मजाक उड़वा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने जिसने अपनी मजाक उड़वाई है वो आज वही लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये कभी नहीं डरना, फलाना आदमी आज हमारी मजाक उड़ा रहा, कल वही आदमी तारीफ़ भी करेगा। अगर 100 में मजाक उड़ाएगा तो 1000 में वही आदमी तारीफ़ करेगा आपकी। तो मजाक से कभी डरना मत। लोग सलाह देंगे, आप मकान अभी बनाओ तो 10 लोग सलाह देने आएंगे। और सलाह लोग किस तरह की देते हैं? उनके बैंक में कितना बैलेंस है, उनकी क्या औकात है, उनकी कितनी क्षमता है। हर आदमी उसी लेवल की सलाह देता है जिस लेवल का होता है। आपका मकान बनाने की क्षमता है 10 लाख रुपए का। अब 20 लाख वाला पड़ोसी जब आएगा जिसका 20 लाख क्षमता है, तो दोस्त वो 20 लाख वाली राय देगा और आप 20 लाख वाली राय मानोगे तो क्या होगा? आपके पास है नहीं 20 लाख, तो मकान आपका अधूरा रह जाएगा, बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो महंगी महंगी चीज़ें सजेस्ट करेगा आपको। अब 5 लाख वाला राय देने आएगा तो क्या बताएगा? वो तो टीन सेट वाली राय देगा आपको कि इतना पैसा इसमें क्यों लगा रही है, कर लो। तो भी आपका मकान बिगड़ेगा। तो दोस्त राय किसकी माननी है? खुद की केवल। हम भी आपको सिखाते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो मानना है, इसमें जो खराब लगे वो नहीं मानना है। बात हमेशा खुद की माननी है जो आपको आगे ले जा सकती। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? 99% लोग गलती क्या करते हैं? दूसरों से पूछते हैं, दूसरों की राय लेते हैं, क्योंकि दूसरों की राय से आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। कभी कोई आज तक नहीं हुआ है। आप कहाँ जाना चाहते हो? आप कमाना चाहते हो 1 लाख रुपए और राय ले रहे 20,000 महीने जो कमा रहा, वो ऐसी राय देगा जो आपको 20,000 रुपये से ऊपर नहीं निकलने देगा। आप 30 भी कमा रहे होगे, 20 वाले से राय लेगो, गारंटी है आप 3 साल में देख लेना आपकी वो नौकरी छूट जाएगी 30,000 वाली और 20,000 वाली आप पकड़ लोगे। देख लेना, चाहे कभी करके देख लेना। 50,000 वाले से राय लोगे और 30,000 आज आपकी सैलरी है, तो आप 100% गारंटी आप 50,000 वाली सैलरी पकड़ लोगे बहुत जल्दी। ये करके देख लेना आप। तो राय लो बड़े लोगों से, बुद्धिमान लोगों से। लोग असफलता की कहानी सुनाएंगे, मार्केट में लोग टकराएंगे आपको कि हमारे मौसी के लड़के ने किया था, डायरेक्ट सेलिंग फेल हो गया, उसका इतना पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया। वो दोस्त अपने कर्मों से बर्बाद हो गया, बिना सीखे किया है, लोगों की राय मान ली, पड़ोसियों के ताने नहीं सुन पाया, लोगों का विरोध नहीं सुन पाया, इसलिए क्विट कर दिया और पैसा डुबो कर बैठ गया। और डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ पैसा लगता है वो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग ध्यान रखना, मनी सर्कुलेशन बैन है भारत सरकार की नज़र में। जो ये कहता हमारा उस कंपनी को ज्वाइन किया था इतना रुपया डूब गया, उसने कंपनी ही गलत चुनी थी। डायरेक्ट सेलिंग में 1 रुपया भी नहीं लगता है। सामान खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, वो मार्केट में भी आप करते होगे, वही रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते रहेंगे तो सफलता आपका पीछा करेगी ही करेगी। ये लास्ट में एक समझ लो, विजन क्या होता है कि कंपोनेंट्स ऑफ विजन सबसे बड़ी पावर है। अगर विजन को आप समझ गए, विजन
ऐसा नहीं है आपने कोई विजन बना लिया कि हमें देश की सेवा करनी है। दोस्त ये विजन नहीं है, देश की सेवा करना कोई विजन नहीं है। अब फौजी भी देश की सेवा करता, सेवा में काम कौन सा कर रहा है वो? फौजी क्या करता है? बॉर्डर की सुरक्षा करता है, तब उसका विजन बनता है कि देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये आप भी विजन बना सकते हो, हम देश की सुरक्षा करनी, समाज सेवा करनी है। आखिर समाज सेवा में काम कौन सा करना है आपको? यानी और विजन के साथ क्या होना चाहिए आपके पास? विजन तभी कंप्लीट है जब लेफ्ट हैंड की चीज़ें आपके साथ में हैं, कोर आइडियोलॉजी आपके साथ में है। जैसे गांधी जी की कोर आइडियोलॉजी क्या थी कि हमें किसी पर हाथ नहीं, यानी अहिंसा नहीं करनी है, देश को आज़ाद कराना, ये कोर आइडियोलॉजी थी। आप भी बना सकते हो कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को रोजगार देना हमारा विजन है कि 10 लाख 1 लाख लोगों को रोजगार देना, ये विजन हो सकता है आपका। लेकिन कोर आइडियोलॉजी क्या है कि हमें कभी किसी के एक पैसे की चीटिंग नहीं करनी, किसी के साथ कभी झूठ नहीं बोलना है, ये आपकी कोर आइडियोलॉजी हो सकती है। विजन तभी पूरा होगा जब कोर आइडियोलॉजी है उसके पीछे छुपी होगी कुछ ना कुछ। अगर आपकी ये आइडियोलॉजी है कि हम कभी किसी के एक पैसे की चीटिंग नहीं करेंगे, कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, यानी जो बिजनेस करेंगे अच्छा और रियल तरीके से करेंगे, तो ये आपकी कोर आइडियोलॉजी हो गई। कुछ कोर वैल्यू होती है। कोर वैल्यू क्या होती है? जैसे आपने ठान लिया कि हमें पर डे कुछ भी हो जाए 2 घंटे काम करना है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो ये आपकी कोर वैल्यू है। इसके अलावा भी कई कोर वैल्यू होती हैं, कई कोर वैल्यू आप बना सकते हो। एक कोर पर्पज होता है, आप डायरेक्ट सेलिंग में चल पड़े कि लोगों की हमें सेवा करनी, लोगों को रोजगार देना है। अब आपका पर्पज क्लियर नहीं है कि सेवा करके आखिर उनको कहाँ ले जाना है, उनको किस डायरेक्शन में। यानी लोग आपके मिशन से कनेक्ट होने चाहिए। आपके साथ में अगर कोई ऐसा आदमी आया जिसका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो टिकेगा नहीं आपके साथ में, कहीं ना कहीं आपको छोड़ेगा या आप उसको छोड़ोगे, क्योंकि वो आपके मिशन के साथ कनेक्ट नहीं है। क्योंकि उसका भी मिशन अच्छा होना चाहिए जो आपके साथ जुड़ रहा। गांधी जी के साथ क्या उस ज़माने में शायद वही लोग जुड़े होंगे, क्या ऐसा कोई जुड़ा होगा कि चलो गांधी जी के मिशन में हम शामिल होते हैं, रोज़ चाय पानी खाना या दारू की बोतल मिलेगी, क्या ऐसा कोई होगा? और होगा तो क्या गांधी जी ने उसको रखा होगा अपने साथ में? जब जाने होंगे तो हटा दिया होगा, 100% हटाया होगा। तो आपका भी पर्पज क्लियर होना चाहिए कि आपके लोगों का भी वही मिशन बन जाए जो आपका मिशन है, तब लोग शामिल, लोग मिशन को कनेक्ट ज्वाइन करते हैं, न कि आपको। अब विजन कैसे पूरा होता है? इसके लिए यानी एक एस्पिरेशन होना चाहिए आपका। इसकी दोस्त बहुत लंबी टेक्नोलॉजी है, हम 50-60 पेज का किसी दिन लेकर आएंगे। बी है क्लियरिटी। अगर विजन आप पूरा करना चाहते हो तो एक बी है क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए। आपने मान लीजिएगा बना दिया मिशन कि हमें 10 लाख लोगों को टच करना है, कितने साल में करना है, उन 10 लाख को कब तक करना है, अगर ये क्लियर नहीं है तो कभी पूरा नहीं हो सकता, गारंटी है कभी हो ही नहीं सकता। तो बी हैग आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, वो आप कब तक अचीव कर लोगे। और कम से कम 15 साल का मिशन होता है दोस्त। विजन और मिशन जो होता है 15 साल का होता है, इससे छोटा है तो आपका विजन नहीं है। क्योंकि जितने भी बड़े कारनामे हुए दुनिया में, आप किसी को देख लेना, चाहे दशरथ मांझी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, 15 साल में ही उभर कर आए हैं। वो मुकाम उन्होंने 15 साल में कम से कम हासिल किया है। तो मिशन आपका 15 साल का कम से कम होना चाहिए। ऊपर बड़ा कितना भी हो सकता है, 100 साल 200 साल 1000 साल। अभी सोचो कि 1000 साल तो ज़िंदगी नहीं होती है, मिशन कैसे बना लें। गौतम बुद्ध तो कब पैदा हुए थे कब ख़त्म हो गए, उनका मिशन आज भी चल रहा। मिशन हमेशा ज़िंदा रहता है। बहुत सी लिमिटेड कंपनियों के पार्टनर ख़त्म होते रहते हैं, डायरेक्टर, और कंपनियां चलती रहती हैं, वो होता है मिशन। तो मिशन आपका बड़ा होना चाहिए, तो आप लंबे गेम खेल सकते हो। लास्ट है विविड डिस्क्रिप्शन। इसके बाद उसकी बहुत ये बारीक समरी है, हम किसी दिन और कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसके नीचे बहुत चीज़ें आती हैं बारीक बारीक, उनको टच करना है, तब आप आओगे गोल पर अपने, कि आपने जो गोल बनाया है वहाँ आप कैसे पहुँचोगे। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप बड़े मिशन को, बड़े विजन को अचीव कर सकते हो। यानी कि अपनी जो डिग्रियां हैं, जो पढ़ाई की है आपने, उसमें क्या और डालना है जो हम सफल बन जाएं। पढ़ाई काम की है आपकी, लेकिन आप उसको सही डायरेक्शन में अगर लगाते हो अपनी पढ़ाई को, तो आप कई गुना आगे जा सकते हो ज़िंदगी में। और बीएससी, एमएससी, बीटेक की डिग्री लेकर इतना ही आकर टारगेट है कि 20-30 हज़ार की जॉब मिल जाए, तो इतना ही ज़िंदगी भर मिलने वाला है।